हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 मई और आज है मेरे डियर हस्बैंड का बर्थडे। तो आज हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली 28 अब हुआ है, मतलब एक्चुअली अभी रात के बज रहे हैं 12 और हम अपने पति का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये हमारे बेबी के साथ हमारा पहला बर्थडे है, तो ये थोड़ा स्पेशल भी था। तो मैंने पहले से ही कुछ दिन पहले से ही थोड़ी प्लानिंग कर ली थी कि हम जो केक है वो बहुत ही ऐसा मंगाएंगे जो मैं अपने हस्बैंड और मेरी बेबी अपने पापा को डेडिकेट करेंगे। तो काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे एक केक मिला जिस पर लिखा था द बेस्ट हस्बैंड और डैड। तो मैं आपको इसमें फ़ोटो मेंशन कर दूँगी, इसमें लिखा हुआ है। बहुत प्यारा केक था और इसका ऑर्डर हमने पहले ही दे दिया था। तो काफ़ी अच्छा केक था, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर मम्मी ने इनका और बेबी का टीका कर दिया है, क्योंकि मम्मी ही यहाँ पे सबसे बड़ी हैं और पापा सबसे बड़े, तो उन्होंने इनका टीका किया था। और उसके बाद हम सब ने इनके लिए हैप्पी बर्थडे टू यू वाला सॉन्ग डेडिकेट किया, जो हम हर किसी के बर्थडे पे करते हैं। और फिर उन्होंने सबको केक खिलाया, सबका एक एक करके नंबर आया, सबने केक खाया। अभी हमारा बेबी छोटा है तो अब इसका नंबर नहीं आया, आई नो, फिर सबसे पहले नंबर उसी का आया करेगा। हाँ, और थोड़ी सी बड़ी होगी तो शैतानी इतना करेगी कि वो केक भी किसी को नहीं मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर इन्हें भी केक बहुत पसंद है, वो खुद ही खाने लगे। फिर मैंने भी उनको केक खिलाया। फिर दीदी उनके लिए चॉकलेट लेके आई थी, तो दीदी ने उन्हें चॉकलेट खिलाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड लव्स चॉकलेट, लव्स आइसक्रीम। उल्टा है, और मुझे बिल्कुल भी चॉकलेट आइसक्रीम नहीं पसंद है। और केक भी मुझे नहीं पसंद है। बहुत ही ज़्यादा रेयर होगा कि मतलब मुझे मन कर रहा होगा तभी खाऊंगी, वरना मुझे ये नहीं पसंद है। तो यहाँ पे मेरे पति को उनकी फेवरेट चॉकलेट मिल गई है, मस्त खुशी से चॉकलेट खा रहे हैं। और उसके बाद मेरा भाई भी आ गया था, मैंने उससे केक मंगवाया था और कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो मेरे लिए लेके आया था, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को एक सरप्राइज़ देना चाहती। तो आप ये केक देख रहे हैं, ये हमने जो फ़ोटो लिया है वो केक कटने के बाद लिया, क्योंकि उससे पहले हमें याद ही नहीं रहा है कि हमें वाले केक का फ़ोटो लेना है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हम साथ में फ़ोटो ले लेते हैं, तो मैं, मेरा बेबी और हम तीनों ने फ़ोटो लिया। फिर एक एक करके सारे भाई बहनों ने भी फ़ोटो ली। तो पहला सरप्राइज़ था कि मैंने उनके लिए केक मंगवाया था स्पेशल ऑर्डर पे, अपने बेबी और अपनी तरफ से डेडिकेट करने के लिए। सेकंड सरप्राइज़ था ये खाना, जो मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड को पसंद होगा, इसलिए मैंने मंगा लिया। और उसके बाद हमारा बेबी सुबह उठा, हमने सुबह उसकी फ़ोटो ली। ये है 28 का नेक्स्ट डे, हमने कैसे सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पे हमारा बेबी अभी नहा धो के मालिश करा के एकदम सो गया है। और उसके बाद मैं भी तैयार हो गई हूँ। हम जा रहे थे मंदिर, क्योंकि 28 को हम हमेशा ही, मतलब 2 साल से ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सुबह जाते हैं मंदिर और वहाँ पे हम मंदिर जाने के लिए मैं तैयार थी। मैंने पहना था ये ब्यूटीफुल सा रेड गाउन सूट। और मेरे बेबी तो भाई जब भी गया वो सोते हुए गई और सोते हुए आई। तो हम यहाँ गाड़ी में बैठे हुए थे और कुछ चीज़ें हमें लेनी थी रास्ते में, तो हमने वो ली। रास्ते में हम ले रहे थे, मेन चीज़ क्या थी कि मैं 28 को अपने पति के बर्थडे के दिन दान करती हूँ खाना और पानी का। तो खाने में ऐसा मुझे कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि क्या करूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम था। तो मैंने ले लिए थे समोसे। तो मैंने समोसे लिए थे और पानी की बोतलें ले ली थी, जो हमें मंदिरों पे दान करनी थी। तो हमने सोचा कि हम पहले जाते हैं मनसापुर हनुमान जी, हम वहाँ गए पहले। तो उससे पहले कार में बैठे बैठे मेरे कुछ ऐसे ड्रामे चल रहे थे, मैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रही थी। और उसके बाद हम मंदिर पहुँच गए। मंदिर में गए तो मैं तो यही देख रही थी कि भाई अभी गर्मी का टाइम इतना है कि यहाँ पे एक भी ऐसे कोई नहीं बैठा हुआ था, क्योंकि मैं जब पिछले बर्थडे इनका बनाया था तो उस टाइम पे काफ़ी लोग मिल गए थे। और इस बार 28 को मंगलवार या शनिवार नहीं पड़ा, और हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार शनिवार को काफ़ी भीड़ रहती है, तो इस दिन नहीं थी, क्योंकि अभी इस बार ना मंगलवार था और ना ही शनिवार था। तो मैं यही सोच रही थी कि जो हम लाए हैं वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करें। यहाँ तो अभी कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने पिछले साल जब किया तब भी गर्मी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद गर्मी की वजह से कम लोग आए हैं, आई नहीं है आज। पर ऐसा नहीं था, गर्मी तो पिछले साल भी थी, पर वही है, हनुमान जी की पूजा लोग ऐसे दिन देख के ही करते हैं। कोई मंगलवार होगा, शनिवार होगा, तभी भीड़ भाड़ होगी। तो हमें जहाँ मिले, हमने कुछ स्लम्स एरियाज़ में अपना पानी का बोतल और एक एक समोसा डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये भाई बहन सारे मिलके हेल्प कर रहे थे, सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ऐसा करके हमने पानी और समोसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
तो ये हैं वो प्यारे प्यारे बच्चे जिनको हमने समोसे और पानी की बोतल दी। तो मुझे ऐसा लगता है हमने पूरे साल ऐसा कुछ किया नहीं होता है, तो हमें ऐसा साल में एक बार ऐसा कर देना चाहिए। तो इस बार मैं बेबी भी मेरा था और मेरे पति देव भी थे, तो इस बार हमने उनका बर्थडे में ऐसा किया। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि कुछ बच गया है तो हम जाते हैं। उस दिन था बुधवार, तो उस टाइम बुधवार का दिन होता है भगवान गणेश जी का। और तो हमने सोचा कि हम गणेश जी के मंदिर चले जाते, तो हम वहाँ गए। पर वहाँ पे गर्मी की वजह से वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो हम जब मंदिर गए थे तो वहाँ पे भी पंडित जी बोल रहे थे इतनी गर्मी में तुम अपने बेबी को लेके आ गए। पर वो क्या था कि इनका पहला बर्थडे था और मेरा बेबी भी पहली बार बाहर निकला, तो मैंने सोचा कि हम उसको भगवान के दर्शन करा देते हैं। तो हम उसको लेके भगवान जी का आशीर्वाद लेने गए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ही संभाल रहे हैं क्योंकि मैं इतनी गर्मी में नहीं ले पा रही थी, तो उन्होंने ही उसको लिया। और हमने भगवान की पूजा करी, उनका आशीर्वाद अपने बेबी को दिलाया। और पर वो तो सोती रही अभी बहुत छोटी है, तो वो इतना नहीं जगी नहीं एक बार भी। और हमने उसको दर्शन करा के भगवान का आशीर्वाद लेके और ये सब थोड़ा बहुत जो बचा था, हमने वहाँ पे भी नहीं मिले, वहाँ लोग नहीं मिले, तो जहाँ मिले वहाँ दान कर दिया। उसके बाद शाम को घर में थी पूजा। मेरे घर से आई थी ब्यूटीफुल सी रेड कलर की साड़ी, चूड़ियाँ, तो मैंने ये सब पहना। और हमारे घर में जो पूजा थी उसमें हम बैठ गए। कथा थी एक छोटी सी। और मेरे बेबी भी जो है वो 1.25 महीने का हो गया था, तो 1.25 महीने में ना लड़कियों के लिए कथा होती है, तो वो कराई जाती है। तो यहाँ पे पंडित जी आए हैं, वो कथा करा रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे कथा कर रहे हैं। गर्मी काफ़ी थी क्योंकि मई का मौसम, मतलब मई का मंथ है, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी। सब वहीं बैठे हुए थे, यहाँ पे मम्मियाँ, मामी, चाची लोग ये सब महावर लगा रहे हैं। मैं और मेरे पति कर रहे हैं कथा। तो ये है पंडित जी, सारी पूजा चल रही है यहाँ पे। और हमारे पीछे ही लगा है कूलर ताकि हमें गर्मी ना लगे। और उसके बाद ये मेरी प्यारी दादी और ये है मेरा प्यारा बेटा। वो जब तक हम पूजा कर रहे हैं तब तक वो सो रही है। तो हमने यहाँ पे पूजा करी, आरती करी। और यहाँ पे आज के दिन हमारे चाचा जी ने बनाए थे रसगुल्ले। एक्चुअली मैं रसगुल्ले खाती नहीं हूँ, पर उन्होंने इतने अच्छे बनाए थे कि मैंने इस बार जितने रसगुल्ले खाए उतने मैंने कभी नहीं खाए थे, इतने टेस्टी बने थे। तो रसगुल्ले की तारीफ़ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस पूजा और इस दिन को देख के याद आया कि मैंने जो सबसे ज़्यादा खाने में एंजॉय किया था वो थे रसगुल्ले। तो नेक्स्ट डे मैं अपने घर भी जाने वाली थी। 29 को मेरी मम्मी का बर्थडे आता है, 28 को मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता है, तो ये दोनों दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं। तो अभी ये बेबी को भी मम्मी ने पूजा करा दी क्योंकि उसी के लिए पूजा रखी गई थी। यहाँ हमने भी आरती करी, फिर एक एक करके सब ने आरती करी। तो नेक्स्ट डे मुझे अपने घर भी जाना था। पूरे 1 साल के बाद, यानी कि मेरी शादी के पूरे 1 साल के बाद मेरी मम्मी मेरे घर आई थी, इस वाले घर में। और उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। पूजा करने के बाद हमने भगवान को आरती दी। हमारा मंदिर भी, भगवान का जो मंदिर है वो भी साइड में था, उसको हमने आरती दी। और आरती देने के बाद सबने आरती ली, हमने भगवान का नाम लिया। काफ़ी 28 जो था, मतलब हमने उसको सही यूटिलाइज़ किया। हमने सुबह मंदिर गए, शाम को हमारे यहाँ कथा थी, रात में खाना था। और ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करना मतलब अच्छा लगता है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को अपना बर्थडे बनाना कम अच्छा लगता है क्योंकि वो उनको लगता है कि अब बड़े हो गए हैं, अब क्या बर्थडे करना, अब तो हमारी प्यारी सी बेबी है उसका बर्थडे करेंगे। बट आई थिंक कि अगर थोड़ा बहुत कर लो तो खुश होने में क्या ही दिक्कत है। तो जो थोड़ी बहुत खुशियाँ ही होती हैं, पूजा पाठ कर लो, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ करो। तो फिर यहाँ पे ये हमारा प्यारा सा सोना सा बच्चा, इसको दादी खिला रही हैं उसकी। और उसके बाद हमने लिए हैं कुछ फ़ोटोज़, क्योंकि नॉर्मली तो हम तैयार नहीं होते, तो हमने सोचा कि अभी हमने थोड़े बहुत ढंग के कपड़े पहने हुए हैं तो हम फ़ोटोज़ ले लेते हैं। और मैं यहाँ पे इतनी थक गई हूँ पूजा में बैठ के, क्योंकि अभी थोड़ी वीकनेस ज़्यादा है, तो मतलब थोड़ी देर भी बैठ जाओ तो मैं बहुत झुक के खड़ी हूँ, तो बहुत ज़्यादा थकान थी। उसके बाद ही कुछ कपड़े आए थे मेरी बेबी के लिए जो लाई थी इनकी मामी, यानी कि मेरी मामी सास। तो उन्होंने ये कुछ फ्रॉक्स थी, बहुत सुंदर लग रही थी। और ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने अलमारी में लगा दिए हैं, ये लेके आई थी मेरी मम्मी। तो ये कुछ थोड़े साइज़ में बड़े हो गए थे जो मैंने जैसे लाइन से लगा दिए, जो उसको अभी नहीं बन पाएंगे। 1-2 कपड़े बन जाएंगे अभी, लेकिन सारे नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैंने अभी इनको अलमारी में लगा दिया। जब कुछ
महीने बड़ी हो जाएगी, अभी तो वो 1 ही महीने की हुई है, ये उसको बहुत दिनों बाद आएंगे। और यहाँ पे आई थी दीदी की एक फ्रेंड, वो लेके आई थी हमारे बेबी के लिए गिफ्ट। तो अभी वो गिफ्ट से खेलने लायक भी नहीं है, मुझे लग गई थी भूख। ये है वो रसगुल्ले जो मैं अपने मायके नेक्स्ट डे ले भी गई थी खाने के लिए, और घर में जाते 1 ही दिन में ख़त्म हो गए, क्योंकि मेरे पापा को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। तो मैं भूखी थी, तो कन्या पूजन के बाद मैंने खाना खा लिया था, और उसके बाद मनाया गया मेरे पति का बर्थडे। तो अब तक मैं ड्रेस एक्चुअली चेंज कर चुकी थी, क्योंकि साड़ी काफ़ी हैवी हो रही थी और मुझे अपने बेबी को फीड कराना होता है, तो मैं नहीं पहन पा रही थी ज़्यादा देर साड़ी। तो मैं वापस आ गई अपनी मैक्सी में, और मैक्सी में आ गई। उसके बाद मम्मी ने इनका टीका किया, बाकी सब लोगों ने इनका टीका किया, लेकिन वो वीडियोस मेरे पास नहीं आ पाए थे, तो मैंने नहीं ले पाया। तो यहाँ पे उनका तिलक विलक करने के बाद उन सबको जाना था, थोड़ा लेट भी हो गया था, तो सब कह रहे थे जल्दी करो। फिर मामी तो पहले चली गई थी, फिर बाकी लोग बचे थे, तो सब ने उनके साथ केक काटा, उनका टीका किया, क्योंकि अब जो लोग थे वो सब बड़े थे, टीका करा, उनका पापा भी थे। और ये है हमारा प्यारा सा भतीजा, और ये है हमारे बेटा की बुआ, जो आप गोदी में देख पा रहे हैं, वो भी हमारे बेबी की बुआ लगती है। तो ऐसे हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया।